तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे देखिए तो 1.33% का हमें आज तेज देखने को मिल गया। 5 दिन की बात करें तो 2.181% गिरावट है। एक महीने की बात करें तो 7% तक फिसल चुका है शेयर। अब ये पीछे इसके जो गिरावट हो रहा है इसके पीछे कोई रीज़न है क्या, वो समझेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कि नहीं कंपनी के पास। अगर कोई भी कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होल्ड करती है देन उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझते हैं कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या। देखो ऐसा कुछ खास न्यूज़ है नहीं, बस एक सिंपल सा न्यूज़ है जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है। कंपनी में एफ बैन है अभी के लिए तो, ठीक है, यही एक मेन न्यूज़ है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। तो under the futures and options segment, one stock was banned from trade on Monday, 29 December by the NSE. The security is banned from the NSO FNO trader सम्मान कैपिटल। तो सम्मान कैपिटल को यहाँ पे FNO ट्रेड में बैन किया हुआ है आज के लिए, ठीक है। कल का हम देखेंगे। एट द सेम टाइम कुछ अगर फंडामेंटल्स चेकआउट करें कंपनी के तो यहाँ पे लेट्स डायरेक्टली वेयर इज देयर यू गो सम्मान कैपिटल। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड in 2005 के अराउंड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड इज रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटेड इन नेशनल हाउसिंग बैंक and is engaged in the business of providing home loans and loan against property. It also provides corporate mortgage loans, lease renting, discounting and residential construction finance. तो कंपनी एक NBFC कंपनी है, ओके, नेशनल हाउसिंग बैंक के रेगुलेटेड आती है। एंड कंपनी क्या करती है कि कंपनी आपको लोन्स प्रोवाइड करती है, होम लोन्स प्रोवाइड करती है एंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लोन्स प्रोवाइड करती है, which is actually growing in a rapid pace in India, like gold loans, like housing loans that are growing in a rapid pace. तो NBFCs तो वैसे भी बहुत बेहतरीन लग रहा है इन द नेक्स्ट 5 years to 10 years के लिए, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। हमारे इंडिया में 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा नहीं है कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है। इट्स लाइक मिड स्मॉल कैप एक कंपनी है। 9 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 18 के अराउंड है, बहुत ही बेहतरीन है, ओके। जो डेप्ट है, डेप्ट हम चेकआउट नहीं करेंगे बिकॉज ये एक NBFC है तो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम है, तो इनको तो डेप्ट का ही काम है, तो इन पर हम डेप्ट वगैरह चेकआउट नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 74% का है, प्रॉफिट को 170% का है, बेहतरीन। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करने जाओगे तो इसका अगर रेवेन्यू देखोगे आप तो वो स्लाइड डिक्रीज हुआ है फॉर द सितंबर क्वार्टर, बट जो हमारा नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो पॉजिटिव में आ चुका है, जो कि पहले नेगेटिव में था एंड बहुत ही खतरनाक नेगेटिव में था। 2,761 करोड़ नेगेटिव था एंड नाउ इट्स 308 करोड़ इन द नेट प्रॉफिट, बहुत ही बेहतरीन। और जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो भी हमें पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्या नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रह सकता है? व्हाट आई एम थिंकिंग है इसकी नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा जा सकता है इनका। तो नेक्स्ट क्वार्टर आशा है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो पिछले ईयर था 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है कि इस बार इससे ज़्यादा हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वो अगर देखने को मिल जाए तो शेयर वैसे रॉकेट बनने वाला है, ओके। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो प्रमोटर्स के पास कुछ भी स्टेक होल्ड नहीं करते हैं। एफ के पास जो है वो 19% का स्टेक है, तो इन्होंने रिड्यूस किया अपना स्टेक, बीच में इंक्रीज किया था 24% का स्टेक कर लिया था, बट वहाँ से फिर हमें हमें घटते हुए देखने को मिल रहा है। फिर से सितंबर क्वार्टर 19% का स्टेक आते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग काम दिख रहा है वो है DIS के पास यहाँ पे अचानक से 16% कर लिया अपना स्टेक, जो कि पहले 5% का था, 5-6% होल्ड कर रहे थे। अचानक से इन्होंने 10% अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया, ओके। और बेचा किसने है? पब्लिक एंड FIs ने माल बेचा। यहाँ पे पब्लिक ने यहाँ पे 67% से 62% के लिए, जो कि पहले 70% का था। तो मेनली मोटा मोटी पकड़ लो कंपनी पब्लिक के पास है, ओके, बिकॉज कंपनी ही पब्लिक ही मालिक है, बिकॉज पब्लिक के पास यहाँ पे 60% का स्टेक देखने को मिल रहा है एंड सडनली FDIs बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कंपनी पे, ओके। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए। सी देखो, अगर कोई भी शेयर यहाँ से 130 या 120 के आसपास से शेयर पहुँच जाता है, एक बेहतरीन रिटर्न 190 तक पहुँच जाता है, बहुत बेहतरीन रिटर्न बनाए। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी शेयर इतना बड़ा अचानक से भागेगा तो वो कभी ना कभी थोड़ा टाइम के लिए नीचे आएगा एंड इट्स टोटली करेक्ट है। हमें टोटली एक पॉजिटिव हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज शेयर में कोई इशू नहीं है अभी के लिए, ओके। तो शेयर में कोई भी इशू नहीं है, बिंदास रहो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, निचले लेवल खरीद के रखा है, देन व्हाट आई एम थिंकिंग है इसकी हमें अगर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये होप सो कि 200 का लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, नो डाउट इन दिस। यस, 200 का लेवल को आराम से क्रॉस कर देगा, नो डाउट इन दिस, ओके। अच्छा रिजल्ट अगर देखने को मिल जाए, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन फ्रेश एंट्रीज के लिए क्या है। देखो, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है, बुलिश इन दिस सेक्टर, लोन बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप fully bullish हो this kind of sectors में, NBFCs में, then this kind of shares will be good in your portfolio, okay। अच्छा शेयर है एंड यहाँ पे FDIs का अच्छा एंट्रीज देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर पे अच्छे आते हैं तो बूम हो जाएगा। एट द सेम टाइम पीज वगैरह काफ़ी मिनिमल है, काफ़ी नॉर्मल है बिकॉज 9 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 18 है, तो यहाँ से भी डबल होने के हाई चांसेस है, ठीक है। इंडस्ट्री पी काफ़ी अच्छा खासा है, स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है, ओके। नाउ अगर आपका
लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आराम से बैठो, शॉर्ट टर्म गेम खेलना है तो अप्स एंड डाउन्स में आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, इस लेवल से भी खरीद सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर गिरता है वो 130 का जो लेवल टूट रहा है, अगर यहाँ से टूटता है शेयर 130 के आसपास अगर आता है और वहाँ से टूटता है तो हमारे को 100 125 120 तक आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहीं से अगर घूम जाता है तो बेहतरीन है और भी बढ़िया है, ठीक है। हालांकि मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड टू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।